हर चेहरा अपने आप में इतिहास रच रहा है और लोगों के जुबान पर मोदी योगी का नाम गूंज रहा है। मतलब देखा जाए तो इतिहास रच दिया है दो लोगों ने। क्या कहना चाहेंगे आप? भैया, जो हमारा वोट लेगा, जो हमारी बाईचांस सुनेगा, हम उसे वोट देंगे। हम लोग रेलवे स्टेशन के कुली हैं। अच्छा, हम लोगों का कोई सुन नहीं रहा है। हम तो ये सोचते हैं जो हम लोगों का सुनेगा हम उसी को वोट करेंगे। कई बार सरकार आई, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, कोई भी सरकार आ रहा है, हम लोगों का कोई सुन नहीं रहा है। हमारा सिद्धांत है, आपके माध्यम से हम बहुत आभारी हैं आपके कि हम लोगों का जो वोट लेगा या मान के चलिए हम उसी को वोट देंगे जो हमारी सुनेगा। वकील साहब, जो हमारी सुनेगा। वकील साहब क्या कहेंगे? देखिए भैया, रोजगार और शिक्षा बहुत ही जरूरी है आज के समय में, और शिक्षा और रोजगार के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर एग्जाम तो दिया जा रहा है लेकिन सब लीक हो जा रहा है। किस तरीके से क्या सिस्टम है, क्या मैनेजमेंट है सरकार का, लोग जान ही नहीं पा रहे हैं कुछ। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, शिक्षा और रोजगार के ऊपर सबसे ज्यादा। लेकिन सरकार पे आप आरोप लगा रहे हैं, सरकार ने ये फैसला लिया है कि री एग्जाम होगा। तो री एग्जाम होगा, कितने लोग फिर वेटिंग में बैठ जाएंगे, वो ओवर एज हो जाएंगे, फिर बेरोजगार हो जाएंगे। वो ना पढ़ाई के हो पाते हैं, ना कोई बेरोजगार बम्बई जाकर भी कर पाते हैं। यहाँ कितने लोग रोजगार के लिए युवा लोग अभी जा रहे हैं, लोग हजारों की संख्या में बम्बई भीड़ बढ़ा रहे हैं। ना नौकरी लग रहा है, ना रोजगार में कुछ हो पा रहा है उन लोगों का। तो किसको आप तय करेंगे इस बार 2024 में? सरकार आए जिसका शिक्षा रोजगार पर रहेगा, हमारा वोट उसी को जाएगा, उसी पर करेंगे। जो हमारा सुनेगा भाई, जब उसी को, जो हमारा भाई चैनल जो हमारी सुनेगी हमारे स्टाफ का, हम उसी को वोट देंगे। कुली हैं हम रेलवे स्टेशन के, और हम आपके बहुत बहुत आभारी भैया, कम से कम हमारी बात आप पहुंचाएं सरकार तक। अच्छा, और क्या मतलब आप चाहते हैं सरकार से और क्या काम करना चाहिए? क्योंकि एक इंसान जब देश चलाता है तो बहुत चीजों को भूल जाता है, वहां पर उसकी नजर नहीं जाती। मैं चाहता हूं कि आप जनता हैं, आप क्या सरकार को मैसेज देंगे, क्या उनको और करना चाहिए? महंगाई आप देख ही रहे हैं, चरम सीमा है। सिलेंडर का कीमत इतना महंगा हो गया है, दाल 165 रुपए किलो हो गया है, और उस आधार से हम लोग का कमाई है नहीं, बेरोजगारी में हम लोग जी रहे हैं। या मान के चले कुछ दिन में ऐसा रहेगा कि हम लोग जैसे बिहार में भुखमरी से आदमी मर रहे थे, इतना बिहार का स्थिति ठीक है, कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा हमारे यहाँ हम लोग खुद ही भूसा खा के मर जाएंगे। इतना बेरोजगारी, महंगाई, इतना चरम सीमा है भैया। कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा कि हम लोग एक एक पैसे के लिए तरसेंगे इस आने वाले समय में। लेकिन हर कोई किसी के जुबान पर योगी और मोदी का नाम है, लेकिन आप सरकार की गलतियों को गिनवा रहे हैं। देखिए, गिनवाना नहीं है भैया, जनता देख रही है क्या कर रहा है, कौन सरकार कौन कैसे चला रहा है। आजकल सब अनपढ़ नहीं है, सब पढ़े हुए लिखे हुए हैं। आप भी हैं, हम भी हैं, बाकी क्या किया जाए, कोई आजकल खुल के किसी के सामने बोल नहीं पा रहा है। यानी आजादी छीन गई है। आजादी अब मान के चलिए भैया, मीडिया आप सब है, बाई चांस किसी के सामने बोला जाए तो उसके ऊपर आप सब देख ही रहे हैं कि आप स्थिति है क्या नहीं है और क्या कहना चाहिए। हम तो सोचते हैं जो हमारी सुनेगा हम उसी को वोट देंगे, जो महंगाई कम करेगा, या मान के चलिए महंगाई कम हो और यात्रियों को यात्रा सुविधाएं मिले। आजकल एसी देख रहे हैं, एसी दुनिया भर का तमाम बढ़ते हुए जा रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं वह मान के चलिए यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, टिकट महंगा होता हुआ चला जा रहा है। या मान के चलिए कि जल्दी, या मान के चलिए कि स्लीपर चार स्लीपर लगा सारी एसिया हो गई हैं, आदमी चढ़ नहीं पा रहा है, सब लटक के जा रहे हैं। और स्लीपर बनना चाहिए, यहाँ से ट्रेन बन के चलना चाहिए बम्बई के लिए, हम तो यही सोचते हैं। और ट्रेन यहाँ दिल्ली के लिए समझ लीजिए कम है, दिल्ली के भी यहाँ कम से कम बिहार से क्रांति हुई, ये कम से कम रुकना चाहिए, कुछ आदमी यहाँ से बैठ के जाएं कि नहीं बड़े भाई? आप लोग क्या कहना चाहेंगे सरकार को लेकर कि कौन इस बार देश का प्रधानमंत्री होगा? सर, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ये MI आएगा, MI वैसी। हाँ। तो आप उनको ला रहे हैं? हाँ, उनको लाएंगे। क्या इन्होंने ये चुनाव में उतरे हैं कि नहीं? उतरे हैं, हमारे संत कबीरनगर से उतरे हैं। अच्छा, उतरे हैं, तो आप उनको ला रहे हैं? उनको ला रहे हैं। 10 काम बता दो सही, अगर 10 काम सही नहीं किया कहना। मैं आपसे जानना चाहूंगा 10 काम कौन से गलत किए हैं? बहुत से महंगाई है, पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, डीजल इतना महंगा है, पेट्रोल डीजल सब बराबर हो गया है, सब कुछ बराबर है। 10 काम सही बता दें, 10 काम उससे सही तो अखिलेश किया था, अखिलेश। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने तीन ही काम गिनवाया, 7 काम मैं और आपसे जानना चाहता हूँ तो कौन से काम गलत कर रहा है? ये टिकट है, सब कुछ तो महंगाई पूरा है।
लहसुन आज 200 रुपये, दाल 200 रुपये, अरहर की दाल 200 रुपये किलो हो गई है। कैसे खाए पिएंगे आदमी? लेकिन जनता कह रही कि इस बार हम मोदी को लाएंगे क्योंकि उन्होंने राम मंदिर निर्माण का काम किया है और कोई भी सरकार इस काम को नहीं कर पाया। वो तो मजहब की बात आ गई ना, वो तो जिद की बात आ गई, इसीलिए ले आए। हमारी भी सरकार आएगी, हम भी अपना करेंगे। अच्छा, ये जो सरकार है, प्रधानमंत्री जो इस बार बैठेंगे, आपका क्यों भी होगा उनको और क्या करना चाहिए कि सरकार को ये काम करना चाहिए और ये चीज जनता तब वोट करेगा? सस्ता सब करे, पेट्रोल 50 रुपये में करे, गैस सिलेंडर 500 में करे। अखिलेश में की यादों में 350 में था गैस, आज 1000 रुपया हो गया है। बहुत महंगा है, इतना महंगा थोड़ी चल पाएगा। यानी आप अखिलेश जी को देखना चाहिए। ट्रेन चालू कर दे जाने के लिए, क्या? बस्ती से हमारे ट्रेन चालू कर दे बाहर जाने के लिए। पब्लिक परेशान होती है, उनकी सवारी नहीं है, साधन नहीं है, एक के ऊपर एक चढ़ के जाती है, साधन नहीं है तो वो भी कौन चालू कर दिया है? वो नहीं, सरकार को करना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। तत्काल में कोई जाना चाहेगा, तत्काल में कोई जाना चाहेगा और चालू से ये लटक के जाए या फाइन मारा जाएगा। अगर किसी के पास पैसा नहीं था, चालू का कैसे हो जाएगा? वहीं फंसा रहेगा स्टेशन पे। कोई भी सरकार है, इतना तो सुविधा देना चाहिए। हाँ, सस्ता करे, सब कुछ करे, अच्छी सरकार लाए। अच्छा, उनको भी मानेंगे, कैसे ओबीसी को मान रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हाँ भैया बोलिए। मैं मतलब हाँ बताइए भैया क्या? जैसे लोग उन्होंने कहा कि हम ओवैसी को लाना चाहते हैं, कोई कह रहा है असपा को लाना चाहता है, कोई कुछ कह रहा है। मैं आपसे जानूंगा, फिर मैं आपके पास आया, आप किसको लाएंगे? देखिए भैया, बहुत बहुत आभारी हैं आप कि हम कम से कम आप हमारी राय को कम से कम आप सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी सुनेगा हम उसी को वोट करेंगे। हमारे जो स्टाफ के हैं, यहाँ से लेके मान के चलिए इतना जनसंख्या कुलियों का कि क्या बताएं हम आपसे। हर स्टेशन पे कोई ऐसा है नहीं कि जहाँ पे जनसंख्या कुलियों का ना हो। जो इसके पहले रेल मंत्री लालू थे, वो हम लोग को कहकर गए कि आप सबको मने रेल में वैकेंसी जो खाली होगा उसको भरा जाएगा। आजकल देख रहे हैं जो सरकारी है वही प्राइवेट हो जा रहा है। तो क्या किया जाए भैया? हम लोग का कोई सुनने वाला है नहीं, हम क्या कहें। और गरीब आदमी को कोई सुनने वाला नहीं होता है, क्योंकि हम लोग कुली हैं ना। या बाई चांस कोई भी आजकल हो, या बाई चांस तिल्ली से तेल पसाया जाता आदमी कहते हैं, वैसे है। क्या किया जाए ना भैया। बाकी आप मान के चलिए सरकार को सोचना चाहिए कि कुलियों के बारे में कभी सोचे कि कुली क्या चीज़ होते हैं, गरीब क्या चीज़ होते हैं, तब उन्हें एहसास होगा। जो या मान के चलिए जो दाल भात खाए हैं, वह दूसरे लोग सोचते हैं कि अरे भैया वो भी दाल भात खाए होंगे हो। या मान के चलिए कभी काल हम लोग नमक रोटी खा के सोचते हैं, ऐसा स्थिति आ जाती है। कभी काल ऐसा हो जाता है, कभी काल ट्रेन में हम लोग को पैसेंजर नहीं मिलते हैं। हम लोगों के भी बच्चे हैं, हम लोग का विचार है कि हम लोगों के बच्चे पढ़ के इंजीनियर, जेई और या DIG कमिश्नर बने। बाकी क्या किया जाए, महंगाई, बेरोजगारी, हम लोग का इतना कमाई है नहीं कि जो कि हम लोग शिक्षा के बारे में अच्छी विचार सोचें कि अच्छे प्राइवेट स्कूल में हम लोग पढ़ाएं। हम लोग के बच्चे वही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं भैया। क्या किया जाए, मजबूरी है हम लोगों के पास। हम लोगों का भी पढ़ाई होता, हम लोग भी या मान के जाए कि नेता के लड़के हैं वो सब VIP स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोग का बच्चे तो पढ़ नहीं पाएंगे VIP। क्या किया जाए। और हम लोगों का कोई बात सुनने वाला नहीं है, बहुत दर्दनाक होता है। बाकी आप सब हमारी बात को पहुंचाएंगे, हम बहुत बहुत आभारी हैं। और या मान के चलिए जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो हमारे बारे में कभी सोचे नहीं। या मान के चलिए नाम बदलने से कोई चीज बदलता नहीं है, आदमी वही रहता है, केवल आजकल नाम बदला जा रहा है। या मान के चलिए देखिए जैसे सहायक हुआ कुलियों का, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, वर्दी वही है। हम लोगों का वर्दी नहीं मिल रहा है, करीब हो गया 4-5 साल, आजकल वर्दी बंद हो गया है। ये वर्दी तो आप लोगों ने पहनी भैया, ये वर्दी हम लोग खरीद के पहनते हैं। पहले इसके पहले रेल मंत्री जो लालू थे, वह कहते थे पास हुआ या क्वार्टर हुआ, मेडिकल हुआ, सारी सुविधाएं हम लोगों को मिलता था। इस सरकार में तो कोई सुविधाएं नहीं मिल रही भैया। क्या कितना कमा लेते हैं? क्या कमा लेते हैं, कभी काल 200, कभी काल 400। अब आजकल देख ही रहे हैं सारे पैसेंजर के, या मान के चलिए जो बैग है या बाई चांस थैला हुआ है, आजकल इस महंगाई में कौन कहाँ लेके जा रहा है। महंगाई इतनी, बेरोजगारी बढ़ गई है। और आजकल घिर्री लगा हुआ है बैग में, वो खुद ही लेके चले जाते हैं। हम लोग बेरोजगार में घूम रहे हैं। क्या किया जाए, मजबूरी हम लोगों का भैया। क्योंकि हमारे दादा प्रभाजा, ये हमारा 3 पुश्त हो गया भैया सर, यह 3 पुश्त हमारा हो गया। अब क्या किया जाए, मजबूरी है कि दादा प्रभाजा का धरोहर हम लोग निभा रहे हैं, जनता का सेवा कर रहे हैं। इतना दिन हो गया, 3 पुश्त हमारा हो गया इस रेल में,
जनता की सेवा करते हुए। मजबूरी हम लोगों की भी सोचते हैं, चलिए ठीक है, हम लोग भी किसी के आधार से सेवा जनता का कर रहे हैं। जैसे हमारे दादा प्रभाजा चले गए करते करते, वैसे हम भी लोग भी। अच्छा, नाम क्या होगा? हमारा नाम श्याम सुंदर निषाद है। श्याम सुंदर जी, मैं बहुत देर से आपको सुन रहा था। लगातार आपने तमाम सारी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री उनकी आप तमाम सारी गलतियों को गिनवाया, आपने अपनी बात रखी। बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना दर्द हमें बताया, लेकिन मोदी सरकार और योगी सरकार जीत कैसे रही? अगर बेरोजगारी होती, शिक्षा का व्यवस्था सही ढंग से ना सुचारू रूप से चलता, तो कैसे ये केंद्र और राज्य में अपना राज्य करते? देखिए भैया, आजकल जनता सारा समझ रहा है, हमें कुछ कहना है नहीं। हम तो ये सोचते हैं कि जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है, उसमें कहना किसी के बाद है नहीं। अब चूंकि हम मीडिया के सामने हैं, किसी की बुराई या भलाई हम कर सकते नहीं, क्योंकि हम। क्यों? आपको तो आज़ादी मिली है, संविधान में लिखा आप अपनी बात रख सकते हैं समाज में। संविधान देखिए भैया, हम तो ये कहते हैं कि बाबा का देन है जो कि हम बोल रहे हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर का देन है कि उन्हीं के विचारों के सारे लोग चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। उनका विचार है कि ईवीएम को हटाया जाए और ये क्या बोलते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव हो। क्यों हटाया जाए? अब भाई सारे लोग कहते हैं कि ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव हो। आखिर क्यों? पहले तो बैलेट पेपर से होता था भैया। बैलेट पेपर पे होता है, टेक्नोलॉजी का नया दौर है, डिजिटल इंडिया आ गया, तो पुरानी चीजों को क्यों लाया जाए? अरे भैया, का पुराना सरसों क्यों बहाई देला घर से का? पुराना तो ही सरसों आदमी खाया जाता तेल पिरा के। नहीं तो जैसे आज आटा हुआ, जैसे आटा हुआ, गेहूं पिसाया जाता है, वो भी तो पुराना है। अच्छा, एक बात क्या बताइए, धरोहर है? एक बात बताइएगा, आप अभी इस समय कौन सा फोन यूज कर रहे हैं? आप हैंडसेट यूज कर रहे हैं कि छोटा फोन यूज कर अरे रहे हैं? भाई, ये हमें जवाब दीजिएगा। देखिए, पहले हमारे पास हैंडसेट था, छोटा वाला था। छोटा वाला था, अब बड़ा वाला। अब बड़ा तो वाला। आपने बड़ा वाला क्यों लाया? अब देखिए, चूंकि हमें ऐसा होता है, देखिए, अरे अरे सुनो, अरे सुनो 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 सुनो, हमारी बात सुनो। जैसे पहले वो बात आपका ठीक है, जैसे मान के चलिए हम लोग हैं ट्रेन का लोकेशन देखने के लिए, जहाँ से वो मशीन निकली है ना, देखिए जैसे लोकेशन हुआ देखने के लिए ट्रेन के लिए हमें पहले पहुंचना जाना पड़ता था, ठीक है। और हम चूंकि इसीलिए मोबाइल लिए हैं कि बैठे क्वार्टर में या बाई चांस एक मिनट, क्या कहना चाहेंगे आप? तो अगर पुरानी जैसे जो चीजें नवीनतम हो गई हैं और जो चीजें पुरानी थी उन मोदी जी ने डिजिटल कर दिया, अब वो आसान बात नहीं है। डिजिटल कहने से डिजिटल नहीं हो जाएगा भाई, डिजिटल कहने से डिजिटल नहीं हो जाएगा, उसे करना पड़ता है। आजकल देख लीजिए गांव में अब यह मान के चलिए कि क्या कहें भैया, रहने दीजिए, छोड़िए ये सब बात, ज्यादा कहने से कोई फायदा नहीं है। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमने लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम सारी जानकारियां हमने हासिल किया। इस बार प्रधानमंत्री कौन, तो लोगों ने अपना बात रखा न्यूज़ ऑफ नेशन के सामने। तमाम सारी जानकारियां लोगों ने दिया। कोई बेरोजगारी को लेकर बात कर रहा है, कोई पेपर लीक का मामला सामने आया उसको लेकर तमाम चर्चाएं की जा रही है। अर्थव्यवस्था नहीं ठीक है, शिक्षा का व्यवस्था भी नहीं ठीक है, ऐसे तमाम सारी गलतियों को गिना रहा है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि सरकार कैसे राज कर रही है। तो हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।